हेलो गुरुजी, राधे राधे, हरे कृष्णा जी। दंडवत। वंशा कल्पतरु भाई बचो कृपा सिंधु भाई बचो पतितानन पावने भो श्री वैष्णव भो नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानांजन शुल्काय चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, मेरा तो प्रश्न है भी और नहीं भी, बस भगवान का सेवा करते रहती हूँ। सुबह 4 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ करते रहती हूँ। दिन भर में 16 माला जपते रहती हूँ, मंदिर जाती हूँ, एकादशी। अभी आपने इतनी प्यारी बात बोली है, इतने भक्तों को मार्गदर्शित किया है। अब देखते हैं भगत उस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आपको कैसा लगा गुरुजी ने जो बोला है ये बात? तो गुरुजी, जो ये आपने लिविंग वाली बात बोली है, इस लिविंग तो एक वेस्टर्न कल्चर है। अपने भारत में तो ये प्रथा कभी से रही ही नहीं है। तो इस लिविंग का कल्चर ये कैसे आया और यूथ मतलब इस चीज़ को बढ़ावा क्यों दे रहा है? जब यूथ पढ़ने लंदन अमेरिका गया जी, तो वहाँ से ये कल्चर लेके आ गया कि वहाँ तो ऐसा होता है, अमेरिका लंदन जापान में ऐसे ही होता है। तो जब यूथ वहाँ पढ़ने गया तो उसे लगा कि यार यहाँ तो ऐसे रहते हैं, तो उसे लगा कि हम करती हूँ, लेकिन मन के अंदर इतना भावना ही हो गया है, जो मैं घर बैठे बैठे वृंदावन का दर्शन करती हूँ, उसका परिक्रमा करती हूँ, तो मुझे ये संसार में रहने का इच्छा ही नहीं है। ऐसा लगता है मुझे बुद्धाश्रम में रहना चाहिए। बच्चे हैं, हाँ, मेरा एक लड़की है, एक लड़का है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ काबिल बनाओ, और जब बच्चे अपना काबिल हो जाएं तो तीर्थों की यात्रा करना स्टार्ट कर दी। लड़की मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट किया है और लड़का इंजीनियर है, शादी हो गया, दोनों का है। वो ये अपना जमाई भी जो है इंजीनियर है, अच्छा जॉब में है। तो फिर आप धामों में वास करो ज़्यादा। मैं धामों में ही बस करती हूँ। राधा कुंड में मेरा गुरुजी का मठ है, बाकी बिहारी लाल जी भी रहे जी। और वो भी भारत में उस कल्चर को उसने स्वीकार किया और उस कल्चर में वो रहने लग गया। इसी से एक का देखा फिर दूसरा, फिर दूसरे का तीसरा, ऐसे ही। और ये सारी गलत परंपराएं युवाओं ने स्वीकार कर ली और युवाओं को लगता है कि यही जीवन है, हम तो कूल हैं, वो ये सोचते हैं मॉडर्न हो गए हैं। हाँ, मॉडर्न के नाम पे ना वो चरित्रहीन हो गए हैं और कुछ नहीं हुए, वैश्या हो गए हैं कुल मिला के। तो जो आपने ये बात बोली है कि वैश्या हो गए हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, पर जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो आयुर्वेद अपना रहे हैं, हमारा कल्चर, पहनावा, साड़ी पहनते हैं। वृंदावन में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, मैंने देखा है। तो वो हमारा कल्चर अपना रहे हैं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है गुरुजी? ऐसा इसलिए है कि सारी दुनिया समझ रही है कि भारत क्या है। वो कहते ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। भारत के लोगों को भारत की संस्कृति और संस्कारों की कदर नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति और संस्कारों को फॉलो करती है। आज विदेशों में मंडप गाड़े जाने लग गए, विवाह के मंडप, हल्दी चढ़ने लग गई, तेल चढ़ने लग गई, गठजोड़ होने लग गया। जो परंपराएं भारत की थीं वो परंपराएं विदेशों ने कैप्चर कर ली और विदेशों की परंपराओं को अब भारत उतार रहा है। जी, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहे हैं, ये है। जो पर हमारी जो सभ्यताएं हैं उन चीज़ से उनका एक तरह से मान लें कि इंक्रीजमेंट ही हो रहा है किसी चीज़ से, मतलब बढ़ाव ही मिल रहा है उनको हर चीज़ में। उनका जैसे जींस का पहनावा था, ये सारी पहनावा अब हम करने लग गए हैं। वो पहनते हैं खादी वस्त्र, कॉटन का वस्त्र। अभी यहाँ पे कई कन्याएं भी मैंने कई बार देखी हैं, मतलब उधर मंदिर है, ठीक है, जगन्नाथ महाराज जी के वहाँ पर है। सही मैं है। धाम में वास करती हूँ, लेकिन मेरा यही है, जो मेरे को घर में मन नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं धाम में ही रहूँ, ये संसार में कुछ भी नहीं है। कथा सुनते रहिएगा। आपका कथा ही सुनती रहती हूँ, आपका कथा सुन के ही 16 माला जाप करती हूँ। ठीक वक्त कैसा जाता है पता ही नहीं चलता है। अच्छा है, तो इस बारे में मैं क्या करूँ, मेरा मन अच्छा इधर ही नहीं है, लगता आपका है। मन बहुत अच्छा है और ये सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल अब मेरा सही। इच्छा है, जो मैं पहले से एक मैं विश रखी थी, जो मेरा बच्चा दोनों को शादी ब्याह हो जाएगा तो मैं बुद्ध आश्रम में रहूंगी करके। तो मेरा इच्छा है, जो मैं आपका वहाँ पर एक रूम लेके जब मेरा अंतिम समय होगा मैं आपके आश्रम में आ जाऊँ। बिल्कुल आइए, स्वागत ये है। मेरा इच्छा है। ठीक, बाद में
सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। अमन भैया के चरणों में प्रणाम। अजर गुरु जी, हम बोल रहे हैं तो हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। अरे पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? अब उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। हाँ। रोज कहा करो। आज बोले से चलिए गुरु जी से हम दर्शन कराते हैं। हाँ। तो बोला से बाल बच्चा बहुत परेशान करता है, उनमें भीड़ भाड़ रहेगा, हम नहीं। तो मैं ही जो जा रही हूँ वो सही जा रही हूँ क्या? नहीं, भगवान की शरण में जाना सही ही है। बस आपके आशीर्वाद बनाए रखी। खुश रहिए। हरे कृष्णा दंडवत। चलो, और किसका सवाल? राधे राधे गुरु। प्रॉपर राधा रानी के वेश में, तो वो चीज़ कितनी प्यारी लगती है और हमारा भारत ही इन चीज़ों को छोड़ रहा है। तो आप उसके बारे में कुछ कहो ना गुरु जी, कि इनमें मोटिवेशन आए कि ये ना करें ऐसी चीज़ें। हम तो खूब कहते हैं कि कपड़े पूरे पहना करो, अच्छे पहना करो जी। तो लोग हमसे लड़ने लग जाते हैं। बोले आपने कपड़ा पहनने का कह कैसे दिया? आपने क्यों कह दिया हमें पूरे कपड़े पहनने का? जी। लड़ने लग जाती हैं। आजकल कुछ लड़कियां कहती हैं कि हमारी माई लाइफ माई चॉइस, आपको क्या करना, माई लाइफ माई रूल्स। हम क्यों पहने? तो देखो हम तो कहते हैं कि आप कपड़े पहनो, तो लोग लड़ने लग जाते हैं। अभी एक बहन बोली मैं तो शराब पीती हूँ, है ना, अभी न्यूज में गए थे, बोले मैं तो शराब पीती हूँ। मैंने कहा जी जी गुरुजी इधर देखिए, किधर? माइक की तरफ। अच्छा हाँ गुरुजी देखा। मैं आपको नजदीक से दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ तो नजदीक ही तो हैं। यहाँ नहीं आऊंगी तो वृंदावन आके दर्शन करूंगी। हाँ वृंदावन आइए, और वहाँ पे दान भी करूंगी। ठीक है। आप मेरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। खुश रहिए। एक बोलिए बाके बिहारी लाल की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं भजन भक्ति तो बहुत करती हूँ, लेकिन मन में बहुत चंचलता है। ऐसा होता है कि लल्ला को घर पे लेके आऊँ, फिर होता मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? ले आओ, सेवा क्यों नहीं हो पाएगी? करना करना, करने से सब होगा। गुरुजी इच्छा बहुत है, पर मन में डर लगता है कि बोलते हैं कि सेवा नहीं कर पाएंगे तो पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, भगवान से प्रेम करिए बस। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आप शराब पीती हैं? बोले नहीं मैं शराबी नहीं हूँ। आप मुझे कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि शराब? जी मैंने देखा। अब देखो वो शराब पीती है, हाँ। लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं मैं है कि- शराबी नहीं हूँ। हाँ वो पीती है जी। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है कि मैं शराबी हूँ। जैसे कि आपने अभी बोला है कि जो लोग लिविंग में रहते हैं वो चरित्रहीन है, वो लिविंग का नाम देके उस चरित्रहीनता को मतलब मानने के लिए रेडी नहीं है। हाँ हाँ तो लिव इन मतलब वैश्यालय। तो वो चीज़ तो हमारे भारतीय भाई बहनों को तो शोभा नहीं देती है। बिल्कुल। तो जो आप ये कथा करते हैं गुरुजी, आपने ये कब से स्टार्ट किया था और कब तक? बचपन से ही कथा सुनाती थी सत्यनारायण भगवान की। कितने वर्ष के थे आप? उस समय रहे होंगे 10 साल के। जी। फिर भागवत की कथा सुनाई 2007 में। जी 2007 में भागवत। अध्यापक भी हाँ तो पाएंगे। ठीक तो है, बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, वो अपने हिसाब से ठीक तो कह रही है तुम्हारी पत्नी। हाँ 3 बच्चा है मेरा। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरुजी। कितने बड़े बड़े हैं? एगो है 7 साल के, एगो है 5 साल के, एगो है 3 साल के। हाँ तो ठीक तो कह रही है, वो बेचारे 3 बच्चों को लेके कहाँ, तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ हाँ हम बोले थे एगो के हम संभालेंगे, 2 के तुम संभालना। हैं? क्या? दोनों मिल के हमारे संभाल के लाएंगे। 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर। नहीं गुरुजी। क्यों? 3 बहुत है। 3 बहुत हैं। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी नहीं सुनती है। नहीं सुनती? हमको बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? सुनती है, ऐसा मत बोलो नहीं सुन की कथा पहली बार कही, फिर उसके बाद धीरे 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 आज आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। जी अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। MrDeal.in की तरफ से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको प्यार। मैं आपकी आभारी रहूँगी, आपने मेरा इतना मार्गदर्शन किया और आप
सभी भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि आप लिविंग में ना रहें, अपनी कल्चर को अपनाएं, जो भारतीयता है उसमें रहें। है ना? देखिए गुरुजी, हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता है हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी के नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो। हम देखिए और पत्नी को ना प्यार से समझाया करो। पत्नी की कुछ बात है मान लिया करो। बेचारी 3-3 बच्चों को संभालती है, घर का जिम्मेदारी संभालती है। पत्नी के हम बात मानते हैं, ऐसा बात नहीं है हम पत्नी के बात नहीं मानते हैं। कुछ काम करते हो? हाँ, काम करते हैं गुरुजी। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं गुरुजी। तो फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो? बोले ना, नाशा करते हैं मगर कभी कभी, हमेशा नाशा नहीं करते। गांजा भी पीते हो? हाँ, कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? तो नाशा के साथ छोड़ देंगे गुरुजी। आप छोड़ देंगे नहीं, अभी छोड़ो। ठीक है गुरुजी, आपसे नशा नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। नशा नहीं करना, नशा नहीं और शराब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी। और पत्नी जो कहे वही मानना, पत्नी की बात मानना। तुम्हारी वो नहीं मानेगी, तुम बिल्कुल नशेबाज हो। तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? नहीं गुरुजी। अच्छा, नशा करने वाला अच्छा होता है कि नशा ना करने वाला? नशा नहीं करने वाला अच्छा होता है। तो तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि वो कोई नशा नहीं करती। तुम नशा करते हो इसलिए तुम्हारी बात वो क्यों मानेगी? 4 साल तक कोई नशा मत करना, फिर वो तुम्हारी बात मानेगी। 4 साल तक नशा नहीं करेंगे? हाँ, 4 साल तक नशा ना करके उसका विश्वास जीत लो, उसके बाद वो फिर आपकी बात मानने लग जाएगी। नशा ना करना, फिर वो जीत लेना उसका विश्वास। ठीक है गुरुजी। ठीक है। सुने गुरुजी, हमको दीदी की तबीयत खराब बहुत है, कोई उपाय करे बताइए। किसकी तबीयत? मेरा दीदी का। दीदी की तबीयत खराब है? हाँ। तो हो जाएगी ठीक। क्या है? ना, बहुत ज़्यादा खराब है। अभी देखिए बड़ा बच्चा है, अभी शादी भी कोई बच्चे के नहीं किए हैं। हो जाएगा। आप खूब पैसा कमाओ और अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करो, नशा ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो पैसा कमाते हैं गुरुजी, सारा दुख पहले बहुत हमको ज़्यादा दुख था। 2.5 लाख 3 लाख रुपया कर्जा हमारा भाई ने दे दिया था बांट के। अकेला खुद को संभाले है, 3 गो बाल बच्चा, शादी ब्याह खुद अपना मर्जी से किए है। अच्छा, पत्नी आपकी मर्जी से आई है? नहीं, वो तो अपना बाप मातारी की मर्जी से आया ना। ठीक है, चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, सब अच्छा हो, आपका खुश रहो।